Hi everyone, welcome to Infinitesimal. My name is Rajan and in today's video we'll be discussing passage number 3 of RC99 series that we started, and we have already provided passage number 1 and 2 and that was quite a while ago. I know कि थोड़ा सा डिले हो गया है. The reason being that we introduced a new app, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी मैंने, तो उसी को डिलीवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया. बट वो एक अच्छा डिलीवरी है आप लोगों के SBI क्लर्क प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है, तो जिन लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किया है मेक श्योर टू डाउनलोड, जिससे कि आप भी उसका बेनिफिट उठा सकें. नाउ लेट्स गेट बैक टू पैसेज नंबर 3. वाई दिस पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कंपेयर करें पैसेज नंबर 1 एंड 2 से, तो इसमें क्या खास है, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया सीखना चाहिए आप लोगों को. तो लेवल जो है इसका अगर हम देखें, नो डाउट RC99 जो है उस वो बुकलेट में इसको इजी लेवल पे दिया गया है, बट बैंक के अगर पर्सपेक्टिव से देखें थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पैसेज है. कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो देखेंगे. सेकेंड चीज़ जो है कि वन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पैसेज इज़ वेरी ट्रिकी, वेयर टू ऑप्शंस आर इतने क्लोज कि आप उसमें डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए कि सेलेक्ट कैसे करें करेक्ट आंसर. और ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ यू में फील कि सर दोनों ऑप्शन आउट ऑफ स्कोप है, एलिमिनेट ही कर दो. तो उसमें से करेक्ट आंसर कैसे चूज करना है वो आपका की टेक अवे होगा इस सेशन का. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग स्टिक करें एंड तक, जैसे कि जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको सीख के अगर सिमिलर लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको एज कर सके अपने SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो मैं स्लाइड आपका चेंज करता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. So I hope yes, the slide is visible to each one of you. Now before moving ahead, these are certain details about me. Like I have already told, my name is Rajan. I'm a mechanical and automation engineer. लास्ट 6+ ईयर से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूँ. मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पढ़ाता हूँ. बाकी जो मेरे छोटे से अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो भी लोग नए चैनल पे आए हैं मेक श्योर टू सब्सक्राइब, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट जो है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मिल सके, क्योंकि आप लोगों का नंबर बढ़ता हुआ देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती है. ऐसे पे चलने से पहले ये हमारा ऐप है. अगर मान लीजिए आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, आपको नहीं मिल रहा है या फिर डिफिकल्ट हो रहा है फाइंड आउट करने में, तो ये आपका इंटरफेस है. इस इंटरफेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. पैसेज नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. ये आपका पैसेज है. आई विल रिक्वेस्ट कि फर्स्ट यू गाइज रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज 3 पैराग्राफ्स आर ट्राइंग टू से, एंड देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ. तो आई होप आप लोगों ने इसको रीड किया होगा एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड 80% 90% ऑफ द 3 पैराग्राफ. देखते हैं कि क्या बोला गया. Suspicious as they are of American intentions and bolstered by the court ruling that seems to give them license to seek out and publish any and all government secret, the media's distrust of our government, combined with the limited understanding of the world at large, damages our ability to design and conduct good policies in a way that the media rarely imagine. अब ये जो पैराग्राफ है ना, एक तरह से बहुत सारे बच्चों के लिए आप लोगों में से गूगली की तरह होगा. मैनी पीपल माइट नॉट हैव अंडरस्टूड कि क्या हुआ. कई बार क्या होता है ना, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को समझना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आपको आइडिया दे रहा है कि पूरा पैराग्राफ जो है ना, आगे के पैराग्राफ क्या होने वाला है, पूरा आर्टिकल क्या होने वाला है. तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो बाकी के पैराग्राफ आपको डिफिकल्ट होगा समझने में, कनेक्टिंग द डॉट्स में बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप ऊपर ऊपर से देखिए कि व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स. वो अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइटर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ. हाईलाइटर से तो ये ब्लैक पे नहीं दिखेगा, चलो इसी से बताता हूँ. देखो पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड. तो देखो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे बोला गया है कि bolstered by court ruling that seem to give them, so we are talking about something here, है ना, कि किसी को लाइसेंस दिया जा रहा है किस चीज़ का, टू पब्लिश एनी एंड ऑल गवर्नमेंट सीक्रेट, कि गवर्नमेंट के जो भी सीक्रेट्स हैं, ठीक है, उसको पब्लिश कर सकें कुछ भी. किसको ये मिलता है लाइसेंस? डेफिनेटली मीडिया की बात हो रही है, तो मीडिया के बारे में बोला जा रहा है. तो ये डेम कौन है? मीडिया है. ठीक है, तो मीडिया का डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट की बात की जा रही है कि मीडियाज डिस्ट्रस्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट कंबाइंड विद द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज. की जो मीडिया है ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से, कि मीडिया जो है वो एक तरह से डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट को लेके, उसको ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट में. और वो चीज़ अगर आपको क्लियर होती है तो ये लाइन से आपको उस चीज़ को आपको सपोर्ट भी मिल रहा है कि दे आर सस्पिशियस ऑफ अमेरिकन इंटेंशन, की अमेरिकन की जो गवर्नमेंट है उसको लेके हमेशा सस्पिशियस रहती है कि उनका इंटेंशन सही है कि नहीं, कोई भी पॉलिसी को लेके, क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही है ना. तो दे आर ऑलवेज हैविंग दिस डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ है उनको कि यार ये सही काम नहीं करेंगे, है ना. मतलब सॉरी, डिसबिलीफ नहीं, बिलीफ है कि ये सही काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए सस्पिशियस है हमेशा. एंड साथ में क्या है, दे हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज, कि वो जो भी आपका वर्ल्ड में चल रहा है उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. तो एक दूसरा चीज़ क्या बोल दिया उसने कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. अब ये दोनों चीज़ें जब मिलती है ना, ठीक है,
तो एक तो उनको डाउट है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे क्यों की गई है, क्योंकि जो भी वो आपका जो भी गवर्नमेंट है वो एक कोई पॉलिसी बना रही है, ठीक है, वो अच्छी पॉलिसी बना रही है। अब उनका इंटेंट क्या है, उनका लॉजिक क्या है उस पॉलिसी को बनाने का, सिंस आपको लिमिटेड नॉलेज है कि वो क्या सोच रहे होंगे आपको पता ही नहीं है, तो आप कुछ अलग सोच रहे होंगे, इसके वजह से आपको डाउट हो रहा है, इसलिए आप सस्पिशियस हो इस पॉलिसी को लेके। लेकिन आप अगर मान लीजिए उस चीज़ को समझते नहीं हैं, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करती है उसको नेगेटिव वे में लेके अगर मान लो कि पब्लिक तक प्रेजेंट करते हो, पब्लिश कर देते हो, तो लोग क्या होंगे, इसको नेगेटिव वे में लेंगे। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इट डैमेजेस आवर एबिलिटी टू डिजाइन एंड कंडक्ट गुड पॉलिसीज इन अ वेज दैट मीडिया रेयरली इमेजिन, क्योंकि उनको लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ना। बोलते हैं ना, अगर आपका स्कोप ही कम है, अगर आप इतना ही सोचते हो, तो अगर कोई बाहर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोच रहा है तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। इस तरह से अगर आप समझोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैरा नंबर 1 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कि मीडिया जो है वो डिस्ट्रस्ट उसके अंदर है गवर्नमेंट को लेके, एंड उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो गुड पॉलिसी भी आपका बनाना चाहती है या डिज़ाइन करना चाहती है, उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, मीडिया के पास पावर है कि जो भी चीज़ होगी वो बाहर कर देंगे, तो मे भी वो निगेटिव लाइमलाइट में ले आते होंगे उस चीज़ को। इसकी वजह से वो आपका डिफिकल्ट हो रहा है गवर्नमेंट को ये पॉलिसी निकालना, ठीक है। आगे देखो, अब मान लीजिए कि इतना भी अगर आपको अच्छे से, मतलब ये तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, अगर ऊपर ऊपर से भी आप अगर ये समझोगे कि मीडिया डिस्ट्रस्ट दिखा रहा है गवर्नमेंट को लेके और इसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जब ये पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 पढ़ोगे ना, तो आपको ये आइडिया और अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज हमेशा क्या होगा, आइडियाज विल फ्लो फ्रॉम वन पैरा टू अनदर पैरा, तो ये लिंक होगा ना इससे, तो इसको पढ़ो। द लीक थ्रू विच सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्रेस इज डेट्रीमेंटल टू द पॉलिसी इन सो फार एज इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रिक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस डिस्कशन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है कि मीडिया के पास जो ये पावर है ना कि वो पब्लिश कर सकती है कुछ भी चीज़ को, तो वो लीक कर रही है इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कुछ पॉलिसी को लेके। तो ये जो इसकी पावर है जिसकी हेल्प से वो लीक कर रही है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जब आपका गवर्नमेंट से प्रेस के अंदर जाता है तो इस ये पॉलिसी के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये कॉमन वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल। अगर नहीं पता तो इसको ज़रूर से सर्च कीजिएगा, जिससे कि इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आप लोग ध्यान रखें। तो डेट्रीमेंटल है, पॉलिसी के लिए हार्मफुल है। और इतनी तरह से आपका है कि आप जो भी सीरियस डिस्कशन करना चाहते थे ना, जो भी पॉसिबिलिटी भी थी सीरियस डिस्कशन को लेके करने का विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉलिसी, कि पॉलिसी को लेके आप कोई सीरियस डिस्कशन करना चाहते हो, वो एक तरह से खत्म हो जाती है। प्रिक्लूड का मतलब क्या है कि इट प्रिवेंट्स। जैसे ही आप लीक करके बाहर करते हो तो पॉलिसी आपका आगे तो बढ़ पाएगी नहीं, कुछ सीरियस डिस्कशन हो भी सकता था वो भी आपका एकदम से प्रिवेंट हो जाता है। प्रिक्लूड का मतलब आई होप समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसको पैसेज नंबर 1 पैसेज नंबर 2 में कहीं ना कहीं जरूर देखा है, ठीक है। आगे बोला गया, द फियर दैट एनीथिंग दे से इवन इन व्हाट इज कंस्ट्रूड एज अ प्राइवेट फोरम में अपीयर इन प्रिंट मेक्स मैनी पीपल वेदर आवर ओन गवर्नमेंट ऑफिशियल और द लीडर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज अनविलिंग टू स्पीक देयर माइंड। नाउ देखो, ये भी आपको क्या बोला गया कि अगर ये डर रहेगा कि जो भी हम बोलेंगे वो पब्लिक में आ जाएगा, है ना। इवन अगर हम प्राइवेट फोरम पे भी बोलते हैं, जो भी चीज़ें हम बोलें कि ये प्राइवेट फोरम पे बोल रहे हैं, इसकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वो भी क्या हो सकता है, मीडिया के हेल्प से वो भी प्रिंट में आ सकता है ना, प्रिंट में आएगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड जो बाहर के लीडर हैं, बाहर के कंट्री के लीडर भी तो आते हैं ना आप हमारी कंट्री में, उन्होंने भी कुछ बोला, वो भी आप बाहर कर दोगे, प्राइवेट फोरम पे ही क्यों ना बोला हो। तो इनके अंदर क्या है ना, इन ऑफिशियल्स के अंदर और लीडर जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर, उनके अंदर ये फियर आ गया है कि जो भी चीज़ बोलेंगे वो आपका प्रिंट में आ जाएगा, तो लोग में भी वो गलत नहीं होंगे, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से ले सकते हैं। हेंस दे आर अनविलिंग टू स्पीक देयर माइंड, इसलिए जो भी उनके माइंड में है ना पॉलिसी को लेकर, वो बोलते ही नहीं है। क्या ये बात समझ आई? तो ये आपको एक तरह से बता रहा है कि मीडिया का ये जो आपका पावर है ना, कि वो डिस्ट्रेस दिखाती है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, और ये जो लीक करने की जो उनके पास पावर है, इससे क्या हो रहा है कि जो गुड पॉलिसीज बन सकती थी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको ये दोनों पैराग्राफ कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको इतना ऊपर ऊपर आइडिया लगता है। आगे देखो, मस्ट वी बी कंटेंट। कंटेंट यहाँ पे क्या है, क्या जो वीडियो कंटेंट आप देखते हैं वो है? नो, कंटेंट मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मस्ट वी बी कंटेंट विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आवर लीडर्स पॉलिसी डिस्कशन टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर, दस लिमिटिंग द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ आइडियाज दैट कुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड थ्रू अ लार्जर ग्रुप बिकॉज ऑफ द नियरली एंडेमिक नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे ये क्या बोला गया कि क्या हम सेटिस्फाइड रहें इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को बोल नहीं रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो और किसके साथ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ हैंडफुल लोगों के साथ, उन्हीं के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो कि 5 लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, होना चाहिए था 50 लोग, लेकिन ये लोग डर रहे हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे, मान लीजिए कि इसको नेगेटिव लाइमलाइट में ले लिया जा सकता है और बाहर फिर क्रिटिसाइज मिलेगा उनको, इसीलिए वो सारे लोग आपका आ नहीं रहे। और जिसके साथ डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ही हैंडफुल
लोग हैं जिसको एक दूसरे में ट्रस्ट है, वही लोग आपस में आपका डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि रिचनेस जो है, द नंबर ऑफ आइडियाज जो आ सकते थे, वैरायटी ऑफ आइडियाज जो टेबल पे आ सकते थे, जिसके ऊपर आपका डिस्कशन हो सकता था, जो वैरायटी ऑफ आइडिया थ्रू अ लार्जर ग्रुप आ सकता था, वो आपका प्रिवेंट हो रहा है ना। तो वो चीज़ कह रहा है कि क्या हमें उससे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि ठीक है मीडिया के डर से वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम इससे सेटिस्फाइड हो जाएं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली नॉट, है ना, क्योंकि ज़्यादा आइडियाज आएगा तो और अच्छा है ना, क्या पता और एक जो आइडिया आपका डिस्कस नहीं हुआ है वही आइडिया आता और उससे एक बहुत अच्छी पॉलिसी बन सकती थी, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू नो द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स इंटरनेशनल। अब ये देखो, ये भी पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू नो द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स इंटरनेशनली एंड दिस कैन ऑकर ओनली इफ फॉरेन लीडर्स फील फ्री टू स्पीक देयर माइंड टू आवर डिप्लोमैट्स। क्या बोला गया कि देखो यहाँ पे ये लोग बोल नहीं रहे थे ना, ठीक है, डर रहे हैं लोग, तो वही ये कह रहा है कि हमारे जो यूएस के आपके ऑफिशियल्स हैं उनको रियल इंटरनेशनल जो आपका रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स है इंटरनेशनली, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि बाहर ऐसा चल रहा है तो हमें भी अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी ऐसे आपका बनाना पड़ेगा। अगर बाहर के लोगों से आपकी वार्तालाप उतनी अच्छी नहीं हो पाई, डिस्कशंस जो हैं वो नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग आके आपके डिप्लोमेट से बात करते हैं वो आपका फ्रीली बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव दिस फियर कि जो भी हम बोलेंगे उसको नेगेटिव वे में मीडिया पोर्ट्रे करके छाप देगा। उससे क्या होगा ना कि वो आपका लिमिट करेंगे सारी चीज़ें बताने से, और फिर इससे आपको क्या होगा, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। तो रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है ना वो आपको पता नहीं चलेगा, और वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है जानना, है ना। तो ये चीज़ आपको बोली गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ें जहाँ पे आपको बस छोटा छोटा आइडिया लग रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उसको अपने नॉलेज के साथ ना लिंक किया करो हमेशा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड-19 के टाइम। अगर मान लीजिए कि कोविड-19 के टाइम आपका वायरस जो है फैल रहा था, लोग पैनिक थे, उस टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही थी। पॉलिसीज़ में बहुत सारा डेटा डिस्कशन होगा, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ को कर्व करना है, इसको ठीक करना है। अब स्टैटिस्टिक्स आएगा, डेटा वगैरह आएगा कि यहाँ पे इतने डेथ हो गए, यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इतने डेथ हो गए, ऐसा डेटा आएगा ना। अब मान लीजिए मीडिया यहाँ देख रहा था, मीडिया ने क्या बोला, अरे देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, ये छाप दिया इसने, ठीक है। तो ये जैसे ही छापा तो क्या होगा, लोग पैनिक में आ जाएंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड उससे क्या होगा, सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। तो इस तरह का सिचुएशन की बात वो कह रहा है कि जो भी हम बात करेंगे ना वो मीडिया चेंज छाप रही है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था वो आपका क्या करते हैं, लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है कि एक्चुअल रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स पता ही नहीं चल पाता। आई होप आपको ये छोटे सा एग्जाम्पल से ना ये पूरा का पूरा 3 पैराग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा था ब्यूटीफुली समझ आएगा। दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू लिंक जो एग्जिस्टिंग पैराग्राफ है उसको अपने नॉलेज के साथ, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग क्वेश्चंस बट टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एट लार्ज। ऑलराइट, अब हमारे पास 2 और पैराग्राफ्स हैं, इसको भी देखते हैं। रीड कीजिए, ट्राई कीजिए समझने की। आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, समझा भी होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है। Until recently, it looked as if the media has convinced the public that journalists were more reliable than the government. कि अभी रिसेंटली तक हमें ये लग रहा था कि मीडिया ने पब्लिक को ये कन्विंस कर दिया है कि हम ज़्यादा रिलायबल हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। However, this may be changing, ये आप चेंज हो रहा है। With the passage of time, the media has lost luster. ये जो चमक है ना वो खत्म होती जा रही है। They have grown large. अब पहले क्या था कि लोग उसको मतलब मानते थे तो वो बड़े बनता जा रहा है ना, पावरफुल बनता जा रहा है। Provoke the same public skepticism that other large institution in the societies do. अब क्या है कि जैसे बहुत बड़े बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन को ना स्केप्टिसिज्म फेस करना पड़ता है, डाउटफुल कुछ चीज़ें हो गई जिसको लेके मतलब लोग उसको डाउट करने लग जाते हैं, तो सेम चीज़ आपका क्या हो रहा है, मीडिया के साथ भी हो रहा है। पीपल आर नाउ डाउटिंग इट। अ सीरीज ऑफ मीडिया स्कैंडल्स, ठीक है, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। तब ये आपको बता रहा है कि ये सब क्यों हुआ, क्यों पीपल का पर्सपेक्टिव जो है मीडिया की तरफ जो है वो चेंज हो रहा है ना। वो आपको बता रहा है कि बहुत सारे मीडिया के स्कैंडल्स हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैनी अमेरिकन्स हैव कंक्लूडेड दैट मीडिया आर नो मोर क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो सर्च करेंगे। देन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिफ्लेक्ट मच एम्बिवेलेंस अबाउट द प्रेस। एम्बिवेलेंस मतलब कोई एक आपका नहीं है, सब डाउटफुल, एक तरह से कंफ्यूज स्टेट में आपका इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब लोग ऐसा नहीं, पहले मतलब ये देख के आप बोल सकते थे कि ठीक है सभी लोग मीडिया को बोलते हैं कि हाँ ये रिलायबल है, अब ऐसा नहीं है। आपको ये पैराग्राफ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वाइल लीक्स आर जनरली डिफेंडेड बाय मीडिया ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक्स राइट टू नो, कि जो भी लीक कर रहे हैं मीडिया, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप लीक मत करो तो वो ये कहते हैं कि पब्लिक का तो राइट है ना जानना, ठीक है, इट इज़ पब्लिक राइट कि आपको सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए हमने लीक किया।
इन रियलिटी दे आर पार्ट ऑफ, आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। इन रियलिटी दे आर पार्ट ऑफ द वॉशिंगटन पॉलिटिकल पावर गेम। रियलिटी क्या है ना कि जो ये लीक है, इसमें मीडिया को एक कठपुतली की तरह यूज़ किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो पॉलिटिकल पावर जो है, वॉशिंगटन का पावर गेम है ना, उसके द्वारा, एज वेल एज द पार्ट ऑफ द पॉलिसीज प्रोसेस। कई बार क्या होगा ना, द लीकर मे बी करिंग फेवर विद द मीडिया और मे बी प्लांटिंग इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट बना रही थी, ठीक है, लीकर ने क्या किया ना, इस पॉलिसी को लेके कुछ नेगेटिव चीज़ बता दी और मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ रिपोर्ट कर दी मीडिया में। तो अब क्या होगा ना, लोग सोचेंगे कि यार ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसको गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा। मे बी वो अच्छा पॉलिसी भी हो सकता है, तो ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस भी कर देता है। ये आपको कह रहे हैं कि लीकर को मीडिया से तो फेवर मिल ही रहा है, साथ में वो क्या कर सकता है कि ये जो लीक बाहर आया है, इसकी वजह से पॉलिसी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, मे बी वो इंप्लीमेंट ही ना हो, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। इन द फर्स्ट केस ही इज हेल्पिंग हिमसेल्फ बाय एनहांसिंग द प्रेस्टीज ऑफ अ जर्नलिस्ट। अब कई बार क्या होता है कि लीक कर दिया तो क्या होता है ना, आप देखोगे कि इसको जर्नलिस्ट ये बहुत लाइक डिटेल में जाके इसने जान जोखिम में डाल दिया और उसने ये इन्फॉर्मेशन निकाला है, तो उसकी प्रेस्टीज एज ए जर्नलिस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। इन द सेकेंड ही इज यूजिंग द मीडिया एज अ स्टेज फॉर प्रेफर्ड पॉलिसीज। अब एक तो ये बोला कि देखो इसको फेवर मिल रहा होगा, तो फेवर कैसे मिला, तो ये इसका प्रेस्टीज बढ़ गया। अब इसको लोग ज़्यादा लाइक बोल सकते हो एक तरह से कि इज्जत से देखते हैं कि बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है। दूसरी चीज़ जो है, ये क्या हो रहा है कि अब इसने क्या किया ना, अपने लीक के हेल्प से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन में भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि वो किस तरह से आपकी चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्चुअली में वो चीज़ हुई है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो लीकर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या कर सकता है कि उसकी जो पॉलिसी प्रेफरेंस है कि इस तरह से पॉलिसी बननी चाहिए, वो उसी तरह की न्यूज़ आपका लीक करेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को फोर्स हो सके और उसको फोर्स मतलब होना पड़े और चेंज करके उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाना पड़े। तो इसीलिए वो आपका कह रहा है कि सेकंड जो आपका है, ही इज यूजिंग द मीडिया एज अ स्टेज फॉर हिज प्रेफर्ड पॉलिसीज, ठीक है। वो अब मतलब जिस तरह से उसको पॉलिसीज चाहिए ना कि हाँ ये सारे चेंजेस होने चाहिए, वो उसी तरीके के इन्फॉर्मेशन लीक करेगा। इन ईदर इंस्टेंस, दोनों जगहों पे, इट क्लोजेस द सर्कल। द लीक बिगिंस विद अ पॉलिटिकल मोटिव इज एडवांस बाय पॉलिटिसाइज मीडिया। तो एक पॉलिटिकल मोटिव हो गया कि नहीं इसके अंदर, कि आप क्या करना चाहते थे, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, इसीलिए लीक हुआ। इसीलिए ये कह रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ द पावर गेम। एक तरह से कोई लीकर जो लीक भी कर रहा है ना, वो भी क्या है, किसी के अंदर ही काम कर रहा है, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। और वो लीक बाहर आता है, उसको एडवांस कौन करता है, पॉलिटिसाइज मीडिया, एंड कॉन्टिन्यूज टू वो आपको कॉन्टिन्यूज होता है पॉलिटिक्स को लेके। ऑल्दो सम ऑफ द जर्नलिस्ट थिंक दे आर डूइंग द राइट वर्क, ठीक है, वो आपका काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। दे आर मोर ऑफन देन नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोसेस, नॉट प्राइम मूवर। मतलब कुछ को लगता तो है कि ठीक है हम लोग अपना काम ही कर रहे हैं, हम लीक वगैरह कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो कठपुतली है, ठीक है। दे आर नॉट प्राइम मूवर, दे आर नॉट चेंजिंग, एक्चुअल गेम कोई और खेल रहा है, ऐसा कह रहा है। द मीडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज़। इसीलिए मीडिया को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए उनके एक्टिविटीज़ को लेके, जस्ट लाइक एवरी अदर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन इन आवर सोसाइटी। जितने भी और भी आपके इंस्टीट्यूशन है सिग्निफिकेंट, उनको जैसे अकाउंटेबल ठहराया जाता है, सिमिलरली मीडिया को भी अकाउंटेबल हेल्ड करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। एंड द मीडिया मस्ट बी फोर्स टू अर्न द पब्लिक ट्रस्ट, और पब्लिक ट्रस्ट फिर से वो रिगेन करे, इसके लिए उसको फोर्स करना चाहिए। आई होप आपको पैसे समझ आ गया होगा कि स्टार्टिंग में हमें बोला गया कि मीडिया जो है कैसे इस पावर को ना, अपनी जो पावर है कि इन ऑर्डर टू लीक इन्फॉर्मेशन, उससे पॉलिसीज को ऑल्टर कर रहा है, और उसी को लेके पूरा का पूरा अंदर तक आपको चीज़ें बोली गई हैं कि वो एक्चुअल में क्या हो सकता है, इट इज़ मोर लाइक अ पॉलिटिकल पावर का गेम। उसके अंदर वो लोग फंस के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मीडिया को ये चीज़ पता ना चल रहा हो। पहले मीडिया को ज़्यादा लोग लाइक रिलायबल मानते थे, बट धीरे धीरे वो आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल्स वगैरह हो रहे हैं। और मीडिया कैसे आपका पावर गेम के अंदर एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, वो आपको लास्ट वाला पैराग्राफ बोल रहा है। और बाकी ये जो दो पैराग्राफ थे वो इसी पॉइंट को दिखा रहे हैं कि कैसे मीडिया का जो ये डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट है या कोई पॉलिसी है, वो कैसे हैम्पर कर सकता है एक्चुअल गुड पॉलिसी अगर है उसके, उसको भी, ठीक है। सो आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन है, आप लोग डिटरमाइन करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू लुक थ्रू आउट द पैसेज, है ना, कि पूरा का पूरा जितने भी पैराग्राफ हैं सबको कंसिडर करके मेन आइडिया निकलता है। तो आ जाओ। टू आर्ग्यू दैट मीडिया इज एक्टिंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कि मीडिया जो है नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। अब देखो नेशनल इंटरेस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब बहुत सारे बच्चे इसको भी मार्क कर देंगे।
द प्रॉब्लम इज कि नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी मेकिंग ना इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, ठीक है, आर्म फोर्सेस है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे कंपोनेंट्स को मीडिया इफेक्ट कर रहा है क्या, या फिर पॉलिसी के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, ओनली पॉलिसी के अगेंस्ट? तो आपने क्या किया, एक छोटी सी चीज़ को लेके ब्रॉडन करके उसको एम्फेसाइज कर दिया कि ये जनरलाइज नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, सेकंड क्या करें, टू कन्विंस दैट जर्नलिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू एनहेंस देयर ओन प्रेस्टीज। तो ये तो बस एक पार्ट ऑफ द पैराग्राफ की बात की जा रही है ना, कि ये लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि वो आपका काम जो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ठीक है हम लीक करेंगे तो हमारा प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो एक ही पार्ट का है ना, हमें थ्रू आउट द पैसेज देखना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, टू डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट दैट मीडिया लीक्स हैव ऑन फॉरेन पॉलिसीज एंड द मीडियाज क्रेडिबिलिटी, कि कैसे मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है इससे खत्म हो रही है और फॉरेन पॉलिसीज को कैसे ये लीक जो है ना इफेक्ट कर रहा है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो इसको होल्ड करके रखते हैं। एंड डी और ई को देखो, टू क्रिटिसाइज तो हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट इन द पब्लिक, सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप पूरा का पूरा। टू सजेस्ट दैट द मीडिया नीड टू बी रेगुलेटेड मोर स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली, देखो उसने बोला है कि हमें अकाउंटेबल उनको ठहराना चाहिए फॉर देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोला गया कि उनको रेगुलेट करो आप और स्ट्रांगली एंड और इफेक्टिवली, तो दीज आर स्ट्रांग वर्ड्स, ये आप नहीं कह सकते, तो आंसर ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर सी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द पैसेज, when the media now challenges the action of a public official, the public assumes that, तो अब बोला गया है, देखो बेस्ड ऑन द पैसेज नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर अब मीडिया क्या करती है, चैलेंज करती है एक्शंस ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल, या मतलब मान लीजिए पॉलिसी बना रहा है उसके एक्शंस को अगर वो चैलेंज करती है, तो पब्लिक क्या एज्यूम करती है। तो हमें पता है कि अब जो है ना लोगों का नजरिया टुवर्ड्स रिलायबिलिटी ऑफ द मीडिया वो खत्म होता जा रहा है ना, वो उसको गलत मान रहे हैं कि मीडिया गलत हो सकता है। तो ऑफिशियल इज ऑलवेज रॉन्ग, ऐसा तो नहीं है, मीडिया इज ऑलवेज रॉन्ग, नो। अभी आपका क्या है कि मे बी रॉन्ग हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हर जगह गलत होगा। दे आर स्टार्टिंग टू थिंक कि हाँ मीडिया भी उतना क्रेडिबल नहीं है, नो मोर क्रेडिबल, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो मे बी रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज रॉन्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं बोला गया है। इन 100% ऑफ केसेस नाउ मीडिया इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। तो बी को हम एलिमिनेट कर देंगे, सी हमारा आंसर है। बट ठीक है, डी को भी देखो, द ऑफिशियल इन द मीडिया में बोथ भी रॉन्ग, तो हमें तो बस इसका ये पूछा गया ना कि अब मीडिया को लेके क्या एज्यूम करेगी, मीडिया को लेके तो बस यही एज्यूम करेगी, ऑफिशियल्स को लेके कुछ नहीं बोला है। द पब्लिक इग्नोर्स द पीस ऑफ न्यूज़ कंप्लीटली, ये तो गलत ही है ऑप्शन, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन हो गया। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, दिस वाज ईजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 and 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। Implicit in the author's argument that leak results in far more limited and unreliable policy discussion with foreign leader is the idea that, तो बोला गया है कि ऑथर का जो आर्गुमेंट है ना उसके अंदर कुछ चीज़ इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब एक तरह से एक एजम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है, कि जो ऑथर ने आर्गुमेंट दिया है ना कि लीक्स की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही फार मोर लिमिटेड एंड अनरिलायबल पॉलिसी डिस्कशंस हो रहे हैं, पॉलिसी डिस्कशंस पे उतना ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो लिमिटेड पॉइंट्स पे हो रहा है, ठीक है, विद फॉरेन लीडर्स। क्या उसके बिहाइंड का एजम्पशन है, ठीक है। तो आ जाओ देखो, ए क्या कहता है, लीक शुड बी कंसिडर ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट एंड देयरफॉर इमोरल, कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है एंड इमोरल है बोल के। इमोरल कहाँ पे बोला है, कहीं पे है कि इमोरल है, ये मतलब मोरली करेक्ट नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया। वो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा ना कि जो डिस्कशंस वगैरह हो सकते थे वो आपका गलत, वो नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। इमोरल है, इमोरल या मोरल साइड पे जा ही नहीं रहे, तो ये गलत हो गया, ये दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपको। अच्छा, लीक्स हैव ऑकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, क्या ये उनका एजम्पशन है, नहीं। मतलब आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा ना कि ये जो लीक्स को लेके ये कह रहे हैं कि लिमिटेड डिस्कशंस हो रहा है, उस पॉइंट को हमें ये देखना है, ये नहीं देखना है कि आपका थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स लीक्स हुए हैं कि नहीं, वो तो हुए होंगे, लेकिन हम जो ये कह रहे हैं कि लिमिटेड डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं उसके बिहाइंड का एजम्पशन निकालना है। ऑलराइट, नाउ फॉरेन एंड यूएस लीडर डिस्कस पॉलिसी विदाउट इनहिबिशन बिफोर द राइज ऑफ मास मीडिया, कि फॉरेन और यूएस लीडर जो है वो आपकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे विदाउट इनहिबिशन, जैसे अभी लिमिटेशन डिस्कशन करते हैं ना, जब आपका मास मीडिया का उतना राइज नहीं हुआ था उससे पहले ऐसा करते थे। तो पहले की सिचुएशन हमें पता है क्या, ठीक है, क्या उस मतलब ये अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि चलो ठीक है इसकी वजह से आपका अब जो है वो लीक कर रही है ना, तो अब लिमिटेड डिस्कशंस हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ऐसा होता था अब
राइज मीडिया का हो गया है तो उसकी वजह से लीक्स की वजह से आप लिमिटेड डिस्कशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा, चलो अगर मान लो आपको लगता है तो चलो इसको होल्ड करके रखते हैं। डी क्या है? अच्छा ई को देखो पहले, इट इज़ बेस्ट टू कीप द मीडिया इन द डार्क, कि ये तो हटा ही दो, क्या ही बोल रहा है, क्या एजम्पशन ये है कि मीडिया को आपका डार्क में रखना चाहिए, उसकी वजह से आपका ये लिमिटेड डिस्कशन हो रहा है। लीडर फियर द पब्लिक वुड रिएक्ट निगेटिवली इफ इट न्यू द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, यही तो एजम्पशन है, ठीक है, कि जो लीक्स आपके हो रहे हैं, लीक्स की वजह से जो लिमिटेड एंड अनरिलायबल पॉलिसी डिस्कशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ फियर, है ना, हमने क्या पढ़ा था कि फियर है लोगों के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और फॉरेन लीडर्स हैं उनके अंदर फियर आता जा रहा है कि हम जो भी बोलेंगे लोग उसको निगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना, क्योंकि उनको अगर पता चल जाएगा रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो यही तो फियर वाला पॉइंट है ना, ये नहीं कि वो पहले आपका बिफोर राइज वो विदाउट झिझक के आपका डिस्कस करते थे। तो अब अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली सी को एलिमिनेट कर दोगे, डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पैसेज में किस पॉइंट को प्रेफरेंस दिया है, फियर वाले पॉइंट को प्रेफरेंस दिया है, हेंस डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो इसको करिए आप लोग, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो आ जाओ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री, मतलब एक तरह से सपोर्ट कौन से स्टेटमेंट को करेगा ये निकालना है, ठीक है ना, कौन से स्टेटमेंट को वो सपोर्ट करता है। आ जाओ, जो ऑब्वियस ऑप्शन है जो एलिमिनेट कर सकते हो उसको पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे बी को देखो आप, द पब्लिक हैज़ अ राइट टू नो द रियल स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि पब्लिक को मतलब पब्लिक का ये राइट है कि उसको रियल स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जानने का हक है। ऐसा क्या ऑथर समझता है या फिर मीडिया समझती थी? मीडिया समझती थी, क्योंकि मीडिया को जब भी क्वेश्चन किया जाता था कि आप लीक को कैसे डिफेंड कर रहे हो, वो ये कहते थे कि पब्लिक का तो राइट है जानना। इट वॉज मीडिया, नॉट द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री, है ना, वो तो बस आपको मीडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहा है, तो ऑथर उससे एग्री करेगा कि नहीं ये नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। वेरी सटल पॉइंट है, आपको लगेगा कि सर ये आंसर है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यही देखते हैं कि सर यहाँ पे ये वर्ड दिखा, यहाँ पे ये वर्ड दिखा, आंसर मार्क कर दो। दैट शुड नॉट बी द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपको देखना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है, क्या ऑथर वो उस चीज़ को कह रहा है या फिर बस वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ समझना। तो बी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी देखो, द फ्यूअर द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिस्कशन द बेटर, अगर कम लोग होंगे तब तो अच्छा पॉलिसी नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि अगर बहुत ज़्यादा लार्जर ग्रुप ऑफ लोग आएंगे तो रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ आइडियाज़ आएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका फेस करना पड़ रहा है क्योंकि कम लोग आ रहे हैं, है ना, तो ये तो आपका एग्री नहीं करेगा, तो इसको हटा दो, ये तो ऑपोजिट चला गया एक तरह से। डी क्या कहता है, लीडर गिव अप देयर राइट टू प्राइवेसी व्हेन दे आर इलेक्टेड, कि जब वो आपको इलेक्शन में वो जीतते हैं तो वो अपनी राइट ऑफ प्राइवेसी दे देते हैं। ऐसा आपको आम जिंदगी में सही लगेगा, पैसेज हमें नहीं कहता है, तो ये भी आप हटा दो। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ ए एंड ई। द मीडिया इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, देखो हम अगर वर्ड टू वर्ड मैच करें ना तो 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि 100% बच्चे ई को मार्क करेंगे, ई को मार्क करेंगे कि सर मीडिया अकाउंटेबल टू द पब्लिक नहीं है। देखो देखो देखो, ध्यान दो, पैसेज में आपको बोला गया है, ऑथर क्या बोलता है, देखो लास्ट में अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है ना, मीडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज, ठीक है, उसके एक्टिविटीज के लिए ना, ध्यान देना कैसे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया जा रहा है आपके, आपको ध्यान नहीं लगेगा, आपको लगेगा अकाउंटेबल वाला वर्ड बोल दिया तो हो गया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में ये आएगा कि सर अकाउंटेबल नहीं है पब्लिक को लेके, तभी तो आपका वो बोल रहा है कि अकाउंटेबल उनको ठहराना चाहिए, मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, बट इट्स नॉट विथ रेस्पेक्ट टू द पब्लिक, विथ रेस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटीज, ठीक है, ये खेल गया यहाँ पे, अपनी एक्टिविटीज को लेके वो अकाउंटेबल नहीं है, उसके लिए उसको हेल्ड अकाउंटेबल की बात कह रहा है ऑथर, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू द पब्लिक। पब्लिक के रेस्पेक्ट में उसको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट आप गेन कीजिए, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में अकाउंटेबल नहीं है, ये बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। एंड बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वी विल रीच एट ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो अगर आप ए को पढ़ोगे तो क्या बोला गया है कि फीडिंग द पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन इज वारंटेड इन सर्टेन सिचुएशंस। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन अब जब आप पढ़ोगे तो इससे आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक को मिस इन्फॉर्म करना ये आपका कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इज द नीड ऑफ द आवर इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज देयर इज फियर। लोग, मैं आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ, देखो
कि फियर है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में या लीडर्स के बीच में फियर है कि जो भी हम चीज़ बोलेंगे लोग उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं, लोग उसको क्या करेंगे, नेगेटिव वे में ले लेंगे। तो वो क्या करेंगे ना एट टाइम्स कि अगर मैं, मीडिया तो सब कुछ लीक कर ही देगा, तो मैं आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे कि लोग जो है पैनिक ना हो। तो ऐसा हो सकता है, दिस विल बी, एक तरह से बोल सकते हो ना कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यू हैव टू डू दिस, तो वो इस तरह से बात कह रहा है। तो इससे ऑथर एग्री कर सकता है कि यस, इसके वजह से क्या है, लिमिटेड डिस्कशन जो हो रहा है उसका ही एक पार्ट है ना, कि आप लिमिटेड डिस्कशन में सारी चीज़ें एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स बताओगे तो लोग नेगेटिव हो सकते हैं। इसीलिए आप कई बार क्या करोगे, यू विल ट्राई टू प्रोवाइड देम विथ मिस इन्फॉर्मेशन, जिससे कि लोग उस चीज़ को विश्वास कर लें और पैनिक ना करें, उसको नेगेटिव वे में ना लें। तो फीडिंग द पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन इज वारंटेड अंडर सर्टन सिचुएशन, हैंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतना डिटेल में ये क्वेश्चन बनाया था, तो इसीलिए इस पे मैंने इसको लास्ट में लिया है जिससे कि आपको थोड़ा टाइम लेकर समझा सकूं। एंड बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैंने सारे ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके बताए हैं, बट वाई ए इज ऑल्सो करेक्ट, दैट आई हैव ऑल्सो मेड यू अंडरस्टूड। ठीक है, सो आई होप आपको ये पैसेज जो है समझ आया होगा। देखो बहुत सारा एफर्ट्स लग रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड पेड में भी आपको ऐसे नहीं समझाता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं ना, मतलब देखो नंबर नहीं रहता है, ठीक है, नंबर मैटर नहीं करना चाहिए, आई ऑल्सो नो दैट, बट आई एम इन दिस लाइक वर्क फॉर लास्ट 6 years नाउ। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है इतना शायद किसी ने ना किया होगा, हाँ किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर किसी ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया टुवर्ड्स क्वालिटी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी। आपने देखा होगा, मैं अभी चाहता तो आपको इसी के अंदर मैं पेड कोर्सेज के बारे में बोल देता, ऐसा ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं करता, आई जस्ट कम, आई मेक यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जैसा मैं समझता हूँ वैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ को देखोगे ना तो इट विल बिकम फ्लूइडिक टू यू, इट विल कम नेचुरली टू यू, कि हाँ मैंने भी ऐसा सोचा, आपने भी उसी चीज़ को पकड़ा, और ये ऐसा यहाँ पे ज़रूर हुआ होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ई मार्क किया होगा। तो वो जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना जो एग्जाम में आप करोगे, उसको कैसे अवॉइड करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल जस्ट अप्रिशिएट अगर आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारा जो एफर्ट है वो और बच्चों तक पहुँचे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि शेयर करने से चीज़ें कम हो जाएंगी, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है ना, आप बांटेंगे तो आपका भी बढ़ेगा, एंड इफ़ यू हैव दिस माइंडसेट कि हाँ इसको शेयर कर देंगे तो लोग जान जाएंगे, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आप सोच के देखिएगा। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है उसको हटाइएगा अपने दिमाग से, एंड ट्राई टू बी मोर रियलिस्टिक, जिससे कि हमारे बारे में भी सोचा जाए और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। वो आपका थिंकिंग सही है कि सर शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट अगर आप कंपटीशन से भागोगे तो बस ऐसा तो नहीं कि मेरे ही बच्चे सिलेक्शन लेंगे, और भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो सिलेक्शन लेंगे, तो उनसे आपको डरना नहीं है किसी से, आपको अपने आप को काबिल बनाना है। उस पॉइंट को लेके अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।